अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3 चैनल ख़राब करने के बाद अब चौथा चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये तब की वीडियोस हैं और ये उस वक्त का मतलब टाइम है जब 3 मेरे बच्चे थे। सबसे बड़ी आयज़ा, मिडिल वन रुबाब ज़हरा एंड थर्ड वन इज़ जुनैद। और मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी और मेरा लास्ट मंथ था। तो मेरे ना जब भी प्रेगनेंसी होती है ना काफ़ी टफ़ टाइम चलता है। मुझे हमेशा डॉक्टर ना बेड रेस्ट को कह देते हैं और 7th मंथ से ही ना मेरा बेड रेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे ना मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और मैं बच्चों की वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि बनाने से स्टार्ट करती थी। और मुझे लगा कि जी मैं ये स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैंने साथ ही अपने व्लॉग का चैनल शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जिस तरह मैं ये शूट कर रही थी कि जी बच्चों को मैं मतलब मेरे बच्चे ना कुछ खाते नहीं हैं तो मैं उनको फ्रेंच टोस्ट वगैरह बना के देती हूँ, इस तरह की चीज़ें। खैर वो मेरा बड़ा टफ़ टाइम था और मुझे वो टाइम निकालना था। तो मेरे पास एक एक्टिविटी आ गई थी कि मैं ना बिल्कुल फ्री होती थी, मैं ये सब करती थी। घर के काम करने के लिए मैंने एक हेल्पर रखी हुई थी और इसके अलावा जो है ना मेरे मायके से मेरी सिस्टर आई थी छोटी। बेसिकली मेरा मायका जो है ना वो इस्लामाबाद में और मैं साहिवाल में रहती हूँ, तो कोई आ नहीं सकता था यहाँ पर। और मेरी सास और नंद ने कहा कि जी वो हेल्प आउट नहीं कर सकती हैं क्योंकि नंद को मतलब वो उनका मूड कुछ इस तरह का है और सास मेरी की ज़रा एज ऐसी है, वो कभी बीमार हो जाती कभी कुछ। तो खैर मैंने अपनी सिस्टर को बुलवाया हुआ था हेल्प करने के लिए, वो सारे काम करती थी। और मेरी प्रेगनेंसी की कहानी ऐसे है कि जब मेरी पहली बेटी आयज़ा हुई थी तो तब स्टार्टिंग में ही मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया था। उसके 6 मंथ बाद अगेन प्रेगनेंसी हो गई थी और रुबाब होने वाली हो गई थी। और उस वक्त मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम भी डॉक्टर ने यही कहा था कि सिजेरियन हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट बेबी होने वाला था। तो 7th मंथ में ये होता था कि जो मेरे स्टिचेस होते हैं, जो इसका सिजेरियन का स्कार होता है ना, उस पर मेरे एक तो इचिंग शुरू हो जाती थी और ऐसे लगता था कि टांके ना अंदर से खींच रहे और टूट जाएंगे। और डॉक्टर ने भी 1-2 दफ़ा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि आपने बेड रेस्ट पे रहना है। तो इसी तरह अब मेरी ये 4th प्रेगनेंसी थी और 2 इयर्स का गैप था उसके बावजूद भी, क्योंकि 3 प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू चली, उसके बाद 2 इयर्स का गैप आया था। तो काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल सिचुएशन होती थी। और सेकंड प्रेगनेंसी रुबाब ज़हरा की दफ़ा तो सिजेरियन के बाद मेरी ये कंडीशन थी दैट आई वाज अबाउट टू डेथ, यानी कि बस मैं ना वो क्या कहते हैं नहीं मौत का फरिश्ता देख के वापस आई थी। और बड़ी वो इमोशनल सी जो है ना वो सीन क्रिएट हुए थे फैमिली में। और मेरे हस्बैंड और वो नहीं वो जैसे फिल्म में लास्ट सीन होता है, मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो, यार हिम्मत करो क्या हो गया है, ये है वो है। और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई थी। और इस प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो टेंशन मेरी लाइफ में चल रही थी ना, जिससे मुझे डिप्रेशन हुआ था, वो ये था कि मेरी आयज़ा माशाल्लाह हेल्दी पैदा हुई थी। उसके बाद रुबाब भी बहुत ही सीवियर बीमार हो गई थी, बाय बर्थ इनको इश्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जुनैद भी मेरा बेटा जो है वो भी बीमार हो गया था और इनका इशू ये हुआ था कि इनको ना फेफड़ों का कुछ इन्फेक्शन हो जाता, जैसे नमूनिया वगैरह हो जाता था। और फिर 2-2 3-3 महीने ये बच्चे मेरे हॉस्पिटलाइज रहे हैं। इतनी मुश्किल से मैंने बच्चे पैदा किए हैं ना। तो इस वक्त भी जब मेरी ये 4th बेबी थी तो इट वाज नॉट प्लान्ड, अल्लाह की तरफ से हुआ जो हुआ। प्रिकॉशंस भी हम ले रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला ने रूह दुनिया में भेजनी होती है वो भेजनी होती है। तो बस मुझे यही था, दिन रात में तहज्जुद में दुआएं करती थी कि या अल्लाह मुझे सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद देना। मुझे ये नहीं था कि जी 2 बेटियां हैं तो मेरे 2 बेटे हो जाएं या कुछ भी हो जाए। मुझे बस ये था कि या अल्लाह जो भी औलाद हो ना वो बीमार ना हो, मुझे वो वक्त ना देखना पड़े जो मैंने अपने 2 बच्चों के साथ पहले देखा है। जब 9 महीने आप एक बच्चे को पेट में रखने के बाद, इतनी टफ़ डिलीवरी की, ऑपरेशन और उन चीज़ों से गुजरने के बाद आप खाली हाथ जब घर एंटर होते हैं ना, तो उस वक्त माँ का कलेजा ऐसे जैसे फट जाएगा ना, यूँ हो जाता है कि वो बच्चे के बगैर घर आना, वो वक्त अल्लाह किसी माँ को ना दिखाए। मैं यही दुआ करती हूँ हमेशा से। और जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है, मेरी आंखें भर आती हैं। वो वक्त मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारा था। तो वो कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी कि किस किस तरह से मैंने किन किन सिचुएशन से गुजर के सिजेरियन के साथ इन बच्चों को 2-2 महीने फैसलाबाद और लाहौर के हॉस्पिटल्स में धक्के खाए हैं। तो अब रामीन की दफ़ा जो मेरी 4th बेटी थी, बस मेरी यही दुआ होती थी, मैं तहज्जुद में भी दुआएं करती थी दिन रात कि या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत देना। और मैंने फिर इस डिज़ीज़ पे पूरी रिसर्च की
और मैं आप सबको भी ये बताना चाहूँगी कि एक सेप्सिस नाम का इन्फेक्शन होता है, जिसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बना के शेयर करूँगी, ताकि हर उस माँ की हेल्प हो जो इस सिचुएशन से गुज़रती है। तो मैंने पूरी जो है ना वो उस पर रिसर्च की कि ये क्या बीमारी है और ये बीमारी क्यों लगती है और इस बीमारी का क्या इलाज है। और फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और 2-3 हॉस्पिटल्स में जाके मैंने उनको पूछा कि मेरे बच्चे इस तरह बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहते थे कि आप जाएं, आप लाहौर चले जाएं। तो बस यही कहानी चलती थी। तो फिर एंड जाके हमारे साइबर सिटी में डॉक्टर फिरदौस हैं, काफ़ी उनका नाम है, उन्होंने मेरा केस लिया और उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, इस दफ़ा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो और ये भी लास्ट मोमेंट में मेरा हॉस्पिटल चेंज हुआ था। मैं किसी और डॉक्टर के पास जा रही थी, जब उनको मैंने एंड में बताई एक दफ़ा फिर से अपनी हिस्ट्री, तो वो कहती कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। तो खैर यहाँ पे जी वापस आते हैं वीडियो की तरफ। ये लास्ट डे है रामीन की पैदाइश से 2 दिन पहले का वीडियो है और हम लोग रामीन की शॉपिंग करने के लिए गए थे। और जी रामीन को वो कहते हैं ना, फला बच्चे तुझे पैदा करने से पहले तेरी माँ ने क्या खाया था। तो रामीन को पैदा करने से पहले ना मैंने पिज़्ज़ा खाया था और जुनैद की बर्थ से पहले भी मैंने पिज़्ज़ा खाया था। यहाँ हम लोग बस शॉपिंग करने के बाद पिज़्ज़ा वगैरह खाने आए थे, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने जो आए है जो मुश्किल वक्त होता है ना, अल्लाह बचाए, उससे कुछ खाने को नहीं मिलता। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं ना जी भर के खाना खा लूँ। अच्छा, ये तो वो क्लिप्स है जो मैंने बना के ना एवं ही रखे हुए थे और उनको मैंने कहीं फ़िट नहीं किया था। उसके बाद मैंने ये व्लॉग लगाया था रामीन की बर्थ का व्लॉग, जो कि मैंने यूँ स्टार्ट किया था कि जी मैंने रामीन की ऑनलाइन शॉपिंग की थी और उसका सामान आ गया था। उसके बाद कुछ मैंने अपने जो स्लीपर्स वगैरह लिए थे, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था तो पहनने थे, और आयज़ा के स्कूल के शूज़ लेने थे। और जो भी रामीन का ऑनलाइन सामान आया था ना, उसमें ये कपड़े थे जो कि मैंने एक फ़ेसबुक पेज से ऑर्डर किए थे, जिसमें उसका क्लोज फिट रॉम्पर था, उसका बॉडी सूट था, कैप थी, बिब था और साथ उसके मिटन्स भी थे, यानी कि पूरा ये सेट था। तो मैंने पहले एक सेट ऑर्डर किया, मुझे इसका स्टफ़ बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने साथ ही ना इसका दूसरा भी ऑर्डर कर लिया। मैंने मार्केट से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बेड रेस्ट पे थी तो मैं मार्केट नहीं जा सकती थी। लास्ट डे में गई थी और मैंने बाटा से अपनी स्लीपर ली थी, जो कि मैंने कल तीसरी के चौथी दफ़ा ख़रीदी है। मैं वही वाला स्लीपर लेती हूँ बाटा का, क्योंकि बाकी सारे ना मुझे आर्टिकल सूट ही नहीं करते, मुझे पसंद ही नहीं आते। तो खैर हम थी रामीन की शॉपिंग पे। तो जी इस तरह मैंने ना रामीन की शॉपिंग के रैंडम से वीडियोस बनाए, थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए। ये रामीन का काउंटर था जो मैंने सेट किया, जिसमें मैंने रामीन की रैपिंग शीट्स रखी हुई थी। अच्छा, मैं आपको एक काम की बात बताती चलूँ कि आपने जब भी बेबी शॉपिंग करनी है ना, तो उसमें आपने पजामा शर्ट लाजमन रखना है। इसके अलावा मैंने बेबी के पैम्पर लाइनर्स रखे थे। लाइनर्स ये वो होते हैं कि आपके ना जब छोटा बच्चा होता है ना, वो बार बार पूप कर देते हैं, तो उसके क्या होता है, पैम्पर वेस्ट हो जाता है। ये लाइनर रखने से ये होता है कि आपका फ़ायदा हो जाता है कि पैम्पर बच जाता है। अच्छा जी, मैंने ये वीडियो बनाई ना, मुझे ये डिटेल से बनानी चाहिए थी कि मैंने क्या क्या रखा। मैंने ना जल्दी से इसको स्पीड में गुजार दिया और पूरी चीज़ों की डिटेल मैंने बनाई नहीं। तो मैं आपको बता चलूँ, पैम्पर थे, लाइनर्स थे, उसके बाद वाइप्स थे, और पाउडर बच्चों के लिए नहीं रखते, लोशन वगैरह रखते हैं, फीडर रखते हैं एक छोटा, और एक सूथर फॉर एमरजेंसी रख लेना चाहिए, जिसको चूसनी भी कहते हैं, जो सूथर होता है बच्चों का। इसके अलावा अपनी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं वो रखनी चाहिए। तो ये सारी मेरे जो जाने से पहले की तैयारियां थी ना, ये मैंने सरसरी छोटे छोटे इनके वीडियोस बनाए हुए थे, कोई भी डिटेल नहीं बनाई हुई थी, तो जिनकी वजह से मेरे वो व्लॉग्स में ना खूबसूरती आती थी और ना ज़्यादा चलते थे। तो खैर साथ साथ मैं अपने व्लॉग की स्टोरी भी सुनाती जाती हूँ आपको। फिर क्या हुआ जी, हमने जाना था नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए। उससे पहले एक दिन पहले ना मैंने घर में कुरान खानी रखी थी, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा दुआ वगैरह करवा के उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। और इस दफ़ा मुझे ऑपरेशन के वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ऑपरेशन करवाने जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत अजीब सी मेरी सिचुएशन थी। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इंसान से उसकी हिम्मत से ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। तो बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और वो वक्त जब ऑपरेशन के दौरान बच्चे के रोने की आवाज़ आती है ना, और डॉक्टर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला ने बेटी दी और बहुत ही खूबसूरत बेटी है। तो 29 अगस्त को शाम 5:20 पे मेरी रामीन इस दुनिया में आई। और जब ये पैदा हुई तो थोड़ी देर बाद पता चला कि ना इसको सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जैसे ही इसको लेकर आए ना, तो वो मुझे पहले वाले बच्चों का वहम था, तो मैं इसको देख रही थी कि मतलब क्या हो रहा है। तो फिर मैंने फ़ौरन से ना उनको नर्स को बुलाया, मैंने कहा कि बच्ची को सांस लेने में मसला हो रहा है। फिर उसको आईसीयू में ले गए।
थोड़ी देर बाद उसको रूम में शिफ्ट कर दिया मेरे पास, और मैं बड़ी खुश हो गई कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई, क्योंकि मेरे पिछले दोनों बच्चे जो हैं वो आफ्टर सिजेरियन मेरे पास नहीं आए थे, डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए थे। तो मुझे बड़ा दिली सुकून मिला कि मेरी बच्ची मेरे पास है। बट थोड़ी देर के बाद ना रामीन के मुंह से झाग निकलने लग गई। तो वो चीज़ मैंने देखी हुई थी, मुझे पता था, मैंने सुनी हुई थी। मैंने फ़ौरन से नर्स को बुलाया, मैंने कहा कि बच्ची ठीक नहीं है, आप ना इसका मैदा वॉश करें कि पानी वानी अंदर तो नहीं गया हुआ। अच्छा, और साथ ही ना मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तो रुकिया शरिया मैं ना रेगुलर पढ़ रही थी, तो वो मेरी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ था, मुझे याद था। मैंने वो पढ़ के जैसे ही रामीन पे फूका ना, तो रामीन ने इतनी ज़्यादा उल्टी की कि इसके वजूद से ज़्यादा उसने ना उल्टी की बड़ी, जो सारा उसके अंदर से ना एक रेशा सा बाहर निकला। तो खैर फिर इनके बाबा ने भी, इनको जब पता चला कि इस तरह रामीन बीमार हो गई और है, वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमने वो वक्त जो देखा है ना वो अल्लाह किसी को ना दिखाए। तो खैर वो देखा तो कह रहे देखने में तो ठीक लग रही है ये, वो बातें करने लग गए। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि A to Z आप इसके एक्सरे टेस्ट जो भी है सब करें। खैर इतना कोई बड़ा इन्फेक्शन नहीं था, माइनर सा इन्फेक्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी दुआएं सुनी गई, मेरे सदक़े अल्लाह ताला ने कबूल किए। मेरी बच्ची जो है वो 1 हफ़्ते का उन्होंने कोर्स कहा, जो बच्चों को इन्फेक्शन होता है ना बाय बर्थ, उसके लिए होता है, पता नहीं किस चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से। बट ये जो ब्रेनुला भी मेरी बेटी के हाथ पे लगा था ना, ये मुझे बड़ा ही जो है ना मेरे दिल में इसकी सुइयाँ चुभ रही थी उस वक्त। बट माशाल्लाह माई बेबी वाज सो हेल्दी एंड शी वाज सो क्यूट। तो ये जो इन्फेक्शन का कोर्स था ये होता है 8 दिन इंजेक्शन लगने होते हैं, सुबह और शाम। तो सुबह शाम फिर इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ता था। 2-3 दिन तो मैं हॉस्पिटल लेके गई। उसके बाद मेरे घर के पास ही एक नर्स थी, मैंने उनसे कहा कि आपने जो भी चार्जेस लेने हैं आप वो ले लें और इंजेक्शन लगा दिया करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी। स्टार्टिंग में वो लेती थी, फिर एंड के दिनों में उन्होंने नहीं लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, 3 दिन उसको वहाँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगे। उसके साथ साथ मेरी जो भी मेडिसिन वगैरह थी, और तीनों बच्चे घर पे जो है दादी होती थी उनकी, वो रुकी हुई थी साथ, और मेरी सिस्टर थी बच्चों की खाला, तो उनके पास होती थी। खाला मेरे पास दिन में आती थी, तो ये था कि वो आके सो जाती थी, फिर मुझे कुछ भी मसला होता था, मुझे वो प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, आप घर रुक जाया करें, और जो सिस्टर है उसको यहाँ भेज दिया करें कि वो तो यहाँ गया बैठी रहेगी जागती रहेगी। तो बस अल्लाह अल्लाह करके ये 3 दिन मेरे गुजरे। जब ममा यहाँ होती थी साहिवाल में तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती थी, सिस्टर्स होती थी, खाना वगैरह बन के आ रहा होता था। छोटी सिस्टर काफ़ी छोटी थी तो उसको इतना पता भी नहीं था, वो बच्चों को तो प्रॉपर देख रही थी, उनके खाना वगैरह बना के दे रही थी। बट मुझे थोड़ा बहुत खाने का भी इशू होता था, मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते थे, और बच्चे जो हैं उनको भी मिलवा के चले जाते थे। सबसे ज़्यादा ना मुझे जुनैद की फ़िक्र होती थी, छोटा सा था और ये घर में था, तो मुझे ना बहुत मिस इसको मैं करती थी। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसने भी मुझे तंग नहीं किया था। लेकिन मैं बस दिल में इस चीज़ से बड़ी मुतमईन थी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को सेहत दी, वरना रुबाब और जुनैद और आयज़ा इनको छोटों को मैं छोड़ के 15-15 दिन 2-2 महीने हॉस्पिटल्स में रहती थी। तो वो वक्त शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे फिर नहीं दिखाया। और ये वाला जो व्लॉग मैंने बनाया था ना, ये कुछ पिक्चर्स रामीन की लाइक इस तरह फैमिली इस्लामाबाद में थी तो उनको भेजनी, कोई क्लिप्स बना के भेजनी, तो ये सब मैंने ना इकट्ठी करके एक अच्छा सा वीडियो बना लिया था। और उसके बाद जी लेके इसको मैं 3rd डे घर आ गई, और घर में मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यारी डेकोरेशन करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं हर बच्चे की दफ़ा ना रूम डेकोरेट करती थी। तो इस दफ़ा ना मैंने कहा कि पहले से रूम डेकोरेट नहीं करना, क्योंकि दोनों बच्चों को जब मैं घर नहीं ला सकी थी, तो इस दफ़ा मेरे दिल में अल्लाह पे यकीन भी था, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना कि इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दिल में डर भी था। तो खैर सिस्टर ने ना फिर जब 3rd डे हम लोग आने वाले थे ना, फिर उस दिन उसने फटाफट से सारी डेकोरेशन वगैरह की, और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह डेकोरेशन हुई थी। और उसके बाद बस अल्लाह ने करम किया, मैं अपनी बच्ची को लेके घर आ गई। तो ये था मेरा वो व्लॉग जो मैंने रामीन की बर्थ पे लगाया था, और वो भी इसके बर्थ के मेरे ख्याल को 1 महीने तक मैं बैठ के एडिट करती रही थी, और मैंने मुश्किल से कोई पिक्चर कोई क्लिप कहाँ से लेके तो इस तरह लगाया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो गलतियाँ मैंने की, अगर आपने चैनल बनाना तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, आपने डिटेल से, सुकून से, तसल्ली से पूरे क्लिप्स बनाने हैं, और अच्छे से क्लिप्स बनाने हैं। क्लिप का शुरुआत, क्लिप का एंड, और आपने कैमरा जो है ना वो लैंडस्केप फॉर्म में रखना है, यानी कि लिटा के रखना है, तो फिर आपकी वीडियो पूरी आती है, वरना मेरी तरह आपको ये कटे कुटे बैकग्राउंड लेने पड़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और अपने दिलों का ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।